हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ में 14 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी लैंग्वेज के 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस इंग्लिश से और 70 क्वेश्चंस हिंदी के पूछे गए थे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक डायरेक्शंस दिए हुए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। इन केस नो ऑप्शन इज करेक्ट, चूज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। पहला प्रश्न है द न्यूज़ डैश ट्रू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी is the news is true. Second question है the introduction of tea and coffee and such other beverages dash not been without some effect. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी has. अगला प्रश्न है डैश he was sleeping, the enemy entered the house. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाइल। अगला प्रश्न है आई रीच्ड डैश द स्टेशन लेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है द अल्टरनेटिव डैश सबमिशन इज डेथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टू, द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ। अगला प्रश्न है आई आस्क्ड डैश अ टिकट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फॉर, आई आस्क्ड फॉर अ टिकट। अगला प्रश्न है ही ओपन्ड द बॉक्स ओनली डैश इज एम्प्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टू फाइंड। अगला प्रश्न है डैश माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैविंग फिनिश्ड। अगला प्रश्न है सी क्वालिफाइड डैश एज ए डॉक्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वेट। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 के लिए ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड चेक ईच पार्ट फॉर एरर्स। 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर ईच सेंटेंस। मार्क द वन दैट इंडिकेट्स द एरर। नो सेंटेंस विल हैव मोर देन वन एरर। There may also be sentences that have no error. Question number 11 है Our plane stopped at Mumbai on the way to Iran. No error. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एट मुंबई। क्वेश्चन नंबर 12 है बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, नो एरर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शैल हैव बीन लिविंग। अगला प्रश्न है आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग देयर होम टास्क, नो एरर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आई हेल्प्ड एवरीवन। इसमें एरर है। अगला प्रश्न है टू सी अ क्रो ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड अ फॉक्स थॉट हाउ इट कुड ट्रिक दैट फेलो, नो एरर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाउ इट कुड ट्रिक दैट फेलो। इसमें एरर है। अगला प्रश्न है द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लेस अटेंशन टू द सिग्नल्स।
क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक के लिए ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं। बिलो ईच वर्ड इन कैपिटल लेटर्स इज गिवन अ लिस्ट ऑफ 4 वर्ड्स। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, करप्ट का ऑनेस्ट होगा। डिवेस्टेड का रीस्टोर होगा। कंसील का रिवील होगा। क्वेश्चन नंबर 19, डल का ब्राइट होगा। क्वेश्चन 20, डिफीट का ऑप्शन ए कनकर होगा। क्वेश्चन 21 से लेके 25 तक के लिए ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं। बिलो ईच वर्ड इन कैपिटल लेटर्स इज गिवन अ लिस्ट ऑफ 4 वर्ड्स। चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 21, एफर्ट का ऑप्शन बी अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पोलाइट का ऑप्शन ए कर्टियस होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ग्लूम का ऑप्शन सी डार्कनेस होगा। क्वेश्चन नंबर 24, लेजी का ऑप्शन सी स्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हॉरर का ऑप्शन बी टेरर होगा। क्वेश्चन 26 से लेके 30 तक के लिए ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं। गिवन बिलो आर 4 वर्ड्स एज ऑप्शंस। पिक आउट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इन केस ऑफ नो करेक्ट आंसर, चूज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फ्यूनरल डैश आर ओवर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रॉट। क्वेश्चन नंबर 28 है, द हंटर डैश अ नेट टू कैच द बर्ड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कास्ट। अगला प्रश्न है, ब्रेड इज मेड ऑफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 30 है, द चिमनी इज फुल ऑफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूट। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आगे के 70 क्वेश्चंस पार्ट 2 हिंदी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 50 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध अंश की पहचान करके ए, बी, सी में से उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी के माध्यम से सूचित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूरे समय तक उसकी निगाह मेरे ओर ही थी, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरे ओर ही थी। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 32, वह केवल ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसने भी। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह प्रतिदिन प्रातःकाल के समय घूमने जाता है, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, के समय घूमने जाता है। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चोरी पकड़े जाने पर उस छात्र ने अपना सिर नीचे को कर लिया, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपना सिर नीचे को कर लिया। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, कोई त्रुटि नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक गेंदे की। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 37 है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बदलना चाहिए। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उसने देश को भारी संकट से रोक दिया, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारी संकट। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संध्या काल के समय। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्य को कभी अपने धन जन पर गौरव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनुष्य को कभी अपने धन जन पर। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 41 है, शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह देशव्यापी। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कई रेलवे के। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उसने रविवार के दिन तुमसे मिलने का निश्चय किया है, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसने रविवार के दिन। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कमरे में एक पलंग और एक कुर्सी रखे हैं, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उनके गांवों के भीतर दो कुएं हैं, किंतु एक सूखा हुआ है, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उनके गांवों के भीतर। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जैसा हाल उसका हुआ वैसे किसी का ना हो, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैसे किसी का न हो। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बात समझ जाने पर वह आश्वस्त हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जाने पर। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 48 है, परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतशील रहोगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्नतशील रहोगे। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन नहीं चाहता कि उसके परिवार में उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित रहें, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसकी परिवार में। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक के लिए ये निर्देश दिए हुए हैं। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए विकल्प ए, बी, सी और डी के सामने अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इनमें शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैक्तिक। वैक्तिक ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिनका राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्रगण्य ऐसे लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यावहारिक। अगला प्रश्न है, चातक सुवाती
की बूंद का प्यासा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वाति। अगला प्रश्न है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, माता पिता का आशीर्वाद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रचयिता ऐसे लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग से हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रादुर्भाव ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक संधि विच्छेद की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 61 है, महोदय का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाधन उदय। क्वेश्चन नंबर 62 है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जगत धन नाथ। क्वेश्चन नंबर 63 है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निह धन चल। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिखांत का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिखा धन अंत। अगला प्रश्न है, वातावरण का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वात धन आवरण। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्य धन आग्रह। अगला प्रश्न है, संरक्षक का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सम धन रक्षक। क्वेश्चन नंबर 68 है, मंत्रिमंडल का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंत्री प्लस मंडल। क्वेश्चन नंबर 69 है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनः धन योग। अगला प्रश्न है, गिरीश का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरी प्लस ईस। क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन विशेषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह धीरे से बोलता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 74 है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्या। क्वेश्चन नंबर 76 है, आंसू का बहुवचन क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंसू। आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राण। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुंदर। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि बालक, जवान और मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है।
अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थोड़ा। थोड़ा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 90 तक समानार्थक विपरीतार्थक शब्दों का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, गंभीर का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हास। अगला प्रश्न है, गृही का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्यागी। क्वेश्चन नंबर 83 है, परुष का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोमल। अगला प्रश्न है, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष। क्वेश्चन नंबर 85 है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रसून। क्वेश्चन नंबर 86 है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इच्छड़। अगला प्रश्न है, आडंबर का समानार्थी शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ढोंग। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिन। क्वेश्चन नंबर 89 है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 90 है, गरिमा का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीचता। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक प्रचलित कथ्य और मुहावरों के लिए ए, बी, सी और विकल्पों में से अर्थ की दृष्टि से सर्वाधिक सटीक उत्तर को चुन के उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 है, फिसल पड़े तो हर गंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। क्वेश्चन नंबर 92 है, आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 93 है, सिर सहलाए भेजा खाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 94 है, कच्चे घड़े पानी भरना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला प्रश्न है, अंग लगना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आलिंगन करना। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाथ ऊंचा होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अत्यधिक प्रतिष्ठित। अगला प्रश्न है, ढपोर शंख। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेवकूफ। अगला प्रश्न है, घर बसाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवाह करना। अगला प्रश्न है, सिर हथेली पर रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मरने के लिए तैयार रहना। अगला प्रश्न है, ढिकरा फूटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी के सिर झूठा दोष लगाना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।